उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे। सर नेतन्याहू ने कहा है कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिससे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि वो कहता है जिस तरह 9/11 अमेरिका के लिए 7 अक्टूबर इसराइल के लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हर मुल्क ने एक 7 अक्टूबर बनाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 90,000 बंदा मार गया। पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो आइकॉनिक चीज एस्टेब्लिश नहीं करता। 9/11 में जो लोग, जो विक्टिम्स थे, जो अपनी जानों से चले गए, उनके लिए। और फिर उन्होंने ये कहा, दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि हाल ही में इजराइल और कतर के बीच किस प्रकार से कुछ जो कि मामला खराब हुए हैं, किस प्रकार से इजराइल ने अटैक कर दिया है हमास के लीडरों को मारने के लिए कतर में, और कतर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। दोस्तों खुलेआम इजराइल ने पाकिस्तान को उंगली दिखाई है कि अगर ये बीच में आएंगे तो इनकी पिछवाड़ा लाल होगा। इस पर देखते दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय क्या देती है। दोस्तों इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, पाकिस्तान की फाड़े रख दी, सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अलकायदा को हार्बर करते रहे हैं, आप लोग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं। ये डैनी डैनन है इनका नाम, द इजरायली एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। और ये इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है उसने अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर। ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे। ठीक है जी। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा पाकिस्तान क्या करता है, जारी बात है पाकिस्तान इस सिलसिले में इंडिया और इसराइल दोनों को क्लब करता है। कि सर नेतन्याहू ने कहा है कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिससे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने जो सवाल उठाया है उसमें 3 एंगल है। पहली बात है, एक एंगल है कतार का, दूसरा एंगल है नेतन्याहू का कि दुनिया में कहीं पर भी वो कुछ भी करेंगे, और तीसरा एंगल है 9/11 का। पहले कतार हैंडल कर लेते। कतार के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल के रिलेशन दिखने में ठीक है, नेगोशिएशन में बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप में ऐसी कोई झप्पी पाने वाली बात नहीं है कि जी बिल्कुल ही अपना एक ही हो गए टाइप। और पाकिस्तान को वो कहता है जी इंटरनेशनल लॉ की, पाकिस्तान कहता है इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ की, वो कहता है जी तुमने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की। पाकिस्तान कहता है जी सीरिया, लेबनान, ईरान, यमन, दुनिया के हर मुल्क में तुम लोग हमले करते हो, मिलिट्री स्ट्राइक्स करते हो, गजा में तुमने की। ठीक है ना जी, ये सारा कुछ हुआ। उसने कहा जी गजा में किया, सब कुछ किया, तुम लोग तो ये आप पाकिस्तान ये डैनी डैनन को वहां पे कह रहे हैं। वो कहता है जिस तरह 9/11 अमेरिका के लिए 7 अक्टूबर इसराइल के लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हर मुल्क ने एक 7 अक्टूबर बनाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 90,000 बंदा मार गया। पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो आइकॉनिक चीज एस्टैब्लिश नहीं करता। पाकिस्तान खुद मारता है। ठीक है, एपीएस में जो अटैक हुआ था दैट इज देयर, उसकी हमें जो है वो समझ आती है, दुनिया को पता है तो बात। बट द पॉइंट हियर इज कि एपीएस अटैक खुद अपने ही अंदर क्या आपने वो सिंबलाइज किया। नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की ये वाली स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो चल रही है और बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया। वो कहते हैं ना कि जी वो ये भी होना था, ये दिन भी आना था कि नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम लेकर ताना दे रहे हैं और पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हुआ था, जैसे उसामा बिन लादेन को उठाया गया था, हमने तो वही किया। उन्होंने कहा वी डिड द सेम थिंग व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान
जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन करके दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द बिन लादेन को वहां से पकड़ा था। 9/11 वाली बात लास्ट आपने कही, 9/11 का पता है फायदा नेतन्याहू क्यों उठा रहे हैं? वो ये उठा रहे हैं कि वो उनको मालूम है अगर कोई चीज ये रोकेगा तो वो यूएस से रोकेगा। अगर इजराइल किसी के कहने से रुकेगा तो सिर्फ यूएस के कहने से रुकेगा। तो वो एक ट्रम्प कार्ड चलाता है कि जैसे यूएस तुम्हारे लिए 9/11 था और आपने दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस ओसामा बिन लादेन को मारा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में था, हाँ तो दूसरी कंट्री में ये तो मानना ही पड़ेगा। और वो एक अलग बात है कि ठीक है हमारे यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान है सपोर्टिंग वगैरह वगैरह, बट इवैल्यूएशन अगर करा जाए तो वो डायरेक्टली यूएस को ये बोल रहा है कि अगर आपका 9/11 जस्टिफाइड था एंटी टेररिज्म, हमारा भी लड़ाई एंटी टेररिज्म का है, हम हमास को जहां पाएंगे वहां मारेंगे। क्योंकि इजराइल का एक जुनून, पागलपन, पावर जो भी बोल दीजिए, क्योंकि उसके पास ये तो है। पाकिस्तान और इजराइल का जो डिप्लोमेटिक राइवलरी है दैट विल एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होगी, ये याद रखिएगा, वो कम नहीं होगी। होगा पाकिस्तान, समझ रहे हैं? जरूर वो एक्सपैंड होगी, तो कम नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हमें वी हैव रियलाइज दिस थिंग वेरी क्लियरली, हमने इस चीज को बहुत क्लियरली रियलाइज कर लिया। पाकिस्तान अच्छा जी, अब 9/11 के जो अब क्योंकि ये 24 इयर्स हो गए उसको वो डेट भी थी और उसी वक्त जो है वो इजराइल की तरफ से कतर के ऊपर अटैक किया गया कि हमास जो है वो तुमने उसके लोगों को क्यों रखा हुआ है। तो एक ही जैसा काम हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि जो मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने लिंक किया है नेतन्याहू ने। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा? उनका एक वीडियो मैसेज जो है वो सितंबर 11 के जो इवनिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा वायरल होता रहा और उसकी याद में उन्होंने एक तो ट्रिब्यूट पेश किया 9/11 में जो लोग, जो विक्टिम्स थे, जो अपनी जानों से चले गए, उनके लिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी डिड एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका डिड व्हेन इट वेंट आफ्टर अल-कायदा टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। एंड दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से इजराइल अपने दुश्मनों को, अपने आतंकवादियों को चुन चुन मार रहा है, जहां देख रहा है तहां धड़ाधड़ उड़ाया जा रहा है। जिस प्रकार से सभी लोग को मालूम है कि इजराइल ने किस प्रकार से कतर पर अटैक किया, बताया जा रहा था कि हमास कुछ लीडर और भी मुस्लिम देश के कुछ वहां पर आतंकवादी कर सकते हो, वो वहां पर मीटिंग कर रहे थे। जैसे इजराइल को पता चला कि यहाँ पर हमास के लीडर और भी आतंकवादी मीटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ या कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अटैक कर दिया और वहां पर बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई। मतलब कहानी खल्लास। जब दोस्तों पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे कतर, अब सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान सबसे पहले कहीं पहुंचता है मांगने के लिए। वो वहां पर जाकर बोल रहा है कि हमें पैसे दे दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। मतलब पैसे लेकर मदद करने जा रहे हैं लोग, इनकी घटिया ऐसी है। उसको देखते हुए दोस्तों इजराइल ने साफ धमकाया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान इसमें दखल अंदाजी या उसी प्रकार का हमारे ऊपर खिलाफ साजिश करता है तो पाकिस्तान भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि सभी लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से इजराइल के खिलाफ हमेशा जुलूस निकालता रहता है। भारत मतलब कि बोलता है कि इजराइल को हम खत्म कर देंगे, फला दुनिया का बार से हंगामा करता रहता है। जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा कर रख देगा इजराइल। और इजराइल ने इस वक्त साफ कर दिया है कि जहां जहां हमारे आतंकी, जो आतंकवादी हमास के हैं रहेंगे, वहां भी हम मारेंगे। जिस प्रकार से यूएसए ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। इस वीडियो में आप सभी दोस्तों क्या राय है कमेंट्स जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।